मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल, सिंधिया गोल बनाम अन्य में मुकाबला, सिंधिया समर्थक विधायक का बयान, जो सिंधिया के बारे में बोलेगा जुबान काट देंगे। जब शिवराज थे तो ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उसी का नतीजा भी था कि सिंधिया अपने ग्वालियर में हार गए। फिर कांग्रेस से अनबन हुई और कमलनाथ सरकार गिराकर सिंधिया बीजेपी के पाले में चले गए। लेकिन जो हाल कांग्रेस में था वही हाल अब भी जारी है, बस नाम बदल गया है। पहले शिवराज थे, अब मोहन यादव हैं और हर 2 महीने 3 महीने पर ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर कोई ना कोई बात सामने आ ही जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले सिंधिया समर्थक विधायक ने मंच से कह दिया था कि महाराज आप कदम आगे बढ़ाएं तभी चंबल का विकास होगा। इस पर सिंधिया ने भी बात कही कि ग्वालियर चंबल संभाग का विकास रुक गया है। अब एक बार फिर सिंधिया गोल के लोग अपने सहयोगियों को लेकर तलवारें निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बीजेपी में घमासान मच गया और मीडिया में हेडलाइन बन गई। इन्होंने स्पीकर खोल के माननीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया है, अभद्र भाषा का उपयोग किया है और सारे जनप्रतिनिधियों, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हमारे सांसद के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। माननीय सिंधिया जी के बारे में हम तो सिंधिया जी के मामले में कोई भी बात बोलेगा उसकी जवान काट लेंगे, सारी किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे, जवान काट लेंगे, किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। सिंधिया जी जैसा व्यक्ति हमको सांसद के रूप में मिला है, ये इस हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुना संसदीय क्षेत्र का। क्रम लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अखबार की कटिंग के साथ में आज दिया है लगभग 4 बजे और मुख्यमंत्री ने उस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और तत्काल उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करने के बाद मुझे कहा कि मेरी बात हो गई चीफ सेक्रेटरी साहब साथ, आप भी तत्काल वहीं जाइए चीफ सेक्रेटरी साहब को और अनुराग जैन साहब को सारी बात बता के आइए। उस हुए बातचीत में और सारी घटना मैंने बताई, जो सीएम को बताई। वो मैंने उन्हें ये भी कहा कि मेरे को कलेक्टर अशोक का भी फोन आ गया है और सीएम साहब ने बता दिया है। कलेक्टर साहब ने सारा ब्रीफ सीएम साहब को भी किया है और अनुराग जैन साहब चीफ सेक्रेटरी साहब को भी किया है और वो जल्दी ही 2-3 दिन के भीतर गंभीर निर्णय कर लेंगे इस मामले में। माने अनुशासन की कार्रवाई करेंगे और उस जिले से उनको हटाएंगे भी। मैंने ये भी कहा कि साहब ये तो जहाँ रहे वहाँ विवादग्रस्त रहे और शब्दावली मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र में लिखी है, वही भाषा और शब्दावली माननीय श्रीमंत सिंधिया जी के को पत्र जो भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम उसमें लिखा है मैंने और तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करने का मांग की है मैंने। उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए, यहाँ तक मैंने लिखा है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं सिंधिया समर्थक विधायक। इसी को लेकर अब हंगामा मचा है क्योंकि कांग्रेस में थे तो भी सिंधिया परेशान थे और काम नहीं हो पाता था। अब बीजेपी में हैं तो बीजेपी के लोग भी परेशान कर रहे हैं, जो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। जानकारी देते चलें कि एक बार पीएम मोदी सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस पर चीफ गेस्ट थे और अपने संबोधन में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारा खास रिश्ता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से हैं और हम गुजरात से हैं, लेकिन हम दोनों के बीच एक खास रिश्ता है। सिंधिया जी गुजरात के दामाद हैं और हम इनके दिल से इज्जत करते हैं। तभी से पूरे देश में चर्चा होने लगी कि मोदी के दामाद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी अकेले रहते हैं क्योंकि सिंधिया को हर कोई बीजेपी का नेता आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही खींचता रहता है। एक एसपी के ट्रांसफर करने के लिए सिंधिया ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन एसपी शिवपुरी में जमे रहे। कई ऐसे मामले हैं जो सिंधिया को जलील करते हैं और सिंधिया अपमान का घूंट पीकर रह जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते रहते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ कमलनाथ को देखना होता था और हाईकमान राहुल गांधी से डायरेक्ट बात हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर तो ना तो मोदी से बात हो पाती है और ना ही अमित शाह से, और मोहन यादव तो सुनते ही नहीं। तो सिंधिया अपना दुखड़ा आखिर किसे सुनाएं? इधर कुआ उधर खाए वाली कहावत पर आधारित है। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनके खिलाफ बीजेपी जो मोर्चा खोला करती थी वो अभी भी जारी है, लेकिन अंतर इतना है कि इस बार बीजेपी में हैं और अपने परिवार वाले ही परेशान कर रहे हैं।